दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। एक बार फिर से जनपद जौनपुर दहल उठा है। हत्याओं का दौर जनपद जौनपुर में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार पिछले 2 महीनों में यानी 60 दिनों में लगभग 28 से ज़्यादा हत्याएं जनपद जौनपुर में हुई है, जो विथ रिकॉर्डेड लगभग तमाम चैनलों से आप लोगों के बीच में प्रसारित हुआ है। इसी कड़ी में आज थाना खुटहन, जो जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में पड़ता है, शाहगंज से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी है, थाना खुटहन के अंतर्गत एक गांव आता है सुतौली, शेखुपुर सुतौली में कल शाम यानी शनिवार को शाम 8 बजे के आसपास एक फिर से हत्या होती है। वो हत्या अकारण, कोई कारण ही नहीं उस हत्या का, जो बताया जा रहा। संतोष यादव उम्र 33 साल, जिनकी हत्या हो जाती, जिनकी हत्या कर दी जाती है। अकारण हत्या होती, हत्या का कोई कारण ही नहीं है। सुतौली के रहने वाले संतोष, हुआ क्या था पूरा मामला हम आपको बताते हैं। संतोष 6 भाई हैं, सबसे बड़े हैं संतोष की उम्र 33 साल है। वो डीजल लेने के लिए अपने छोटे भाई प्रदीप के साथ जा रहे थे पेट्रोल पंप पर। रास्ते में सड़कों में गड्ढा मुक्त जो सड़कें हैं, उन सड़कों का हाल ये है कि बरसात चल रहा है, हर सड़कों में पानी है जगह जगह। और यही वजह थी कि शेखुपुर सुतौली से जब वो निकलते हैं डीजल लेने के लिए, तो सड़कों के गड्ढों में पानी, और पानी में बाइक का पिछला चक्का गिरता है, पानी का छींटा उड़ता है और शैलेश के ऊपर चला जाता है। बस इसी बात को लेकर के अनबन होती है। 17 वर्षीय शैलेश ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। इसके बाद दोनों में विवाद होता है, दोनों में झगड़ा होता है, दोनों में हाथापाई होती है। दोनों फिर लोग खेत सिवान के लोग आते हैं, छुड़ा देते हैं झगड़ा। दोनों अपने अपने रास्ते पर हो जाते हैं। संतोष अपने भाई प्रदीप के साथ चला जाता है तेल लेने के लिए, और शैलेश अपने घर चला जाता है। जो संतोष के पिताजी ने बताया वो रिपोर्ट ये रही। संतोष के पिताजी ने कहा कि संतोष तेल लेकर के, डीजल लेकर के प्रदीप के साथ रास्ता बदल के आ रहे थे। जिस रास्ते से उनके घर को आना चाहिए उस रास्ते पर कचरा था, इसलिए उन्होंने रास्ता बदल करके शैलेश के घर की तरफ वाला रास्ता पकड़ लिया, और वहीं घात लगा करके बैठा शैलेश उनको मार दिया, जिससे हमारे बड़े बेटे संतोष की हत्या हो जाती, यानी मर जाता है संतोष। लेकिन वहीं जब हम शैलेश के परिवार में जाते हैं, शैलेश के परिवार से भी बयान लेना चाहते हैं, तो घर पर कोई नहीं है। शैलेश जेल गए हुए थे, शैलेश के बड़े पापा और उनके बेटे भी जेल गए हुए हैं, यानी 3 लोग जेल में हैं। बाकी उनकी बड़ी भाभी, शैलेश की भाभी और शैलेश की माताजी को पुलिस ने शाम को पकड़ के ले गई थी जेल, लेकिन सुबह में उनको छोड़ दिया गया है। मेरी मुलाकात शैलेश की भाभी से होती है। शैलेश की भाभी ने क्या कुछ कहा है आप सुन सकते हैं। सरिता, जिन्होंने संतोष को मारा है, उनका क्या नाम है? शैलेश यादव। शैलेश। आप शैलेश की क्या लगती है? भाभी है। आप शैलेश की भाभी है। संतोष और शैलेश के बीच जो झगड़ा हुआ था, क्या पुराना कोई विवाद है? नहीं सर, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? नहीं सर। क्या हुआ था, पूरी कहानी आप बता सकती हैं, कैसे कैसे हुआ था? खेत में शाम खेत जोताई कावत रहे, ट्रैक्टर जात रहा है, 2 चक्का आवत रहन लेके छिट्टा चला गया उनके ऊपर, शैलेश के ऊपर। हाँ, छिट्टा चला गया सर। फिर और से 3 लोग गाड़ी से आए थे दुआरे पे, उससे 3 लोग दौड़ाए थे, मारने लगा था। अब सर जाते रहे, थोन था बांस काटे, खेत में बांस काटे जाता, थोन लगा हुए तो कुदारी लिए थे। अब सर हम ये मेरा छोटा सा लड़का था, रोने लगा था। अभी वो भी कौन छोड़ा था, वो भी मारा था, ये भी मारा, मैं भी नहीं देखा था। फिर उसी में जो है उनकी संतोष की हत्या हो गई। हाँ सर। संतोष की उम्र कितनी होगी लगभग? शैलेश की उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल का शैलेश है। आप शैलेश की भाभी हैं। हाँ सर। शैलेश कितने भाई हैं? 3 लोग। 3 लोग हैं। तीनों लोग जेल गए? नहीं सर, 2 लोग बाहर है, वो भी नहीं है। 2 लोग कहाँ रहते हैं? बम्बई है। अच्छा, आपके ससुर जी क्या करते हैं? कानपुर रहते हैं। वो भी घर पे नहीं थे? नहीं सर। आपके ससुर भी घर पे नहीं थे? नहीं सर। आपके दोनों पति और देवर जो और लोग हैं, वो लोग भी घर पे नहीं थे? शैलेश सिर्फ अकेले घर था? मैं थे और मेरे देवर थे। शैलेश और आप दोनों लोग? हाँ, और हमारे सास खेत में थी। अच्छा, सासू माँ खेत थी। हाँ। अभी कितने लोग पकड़े गए संतोष के हत्या में? यहाँ से शैलेश के साथ और कोई पकड़ के गया कि शैलेश अकेले गया है? नहीं सर, पकड़े था। शैलेश के साथ कौन गया हुआ है? 4-5 लोग हैं। अच्छा, 4-5 लोग गए हैं जेल में। मैं थी तो अच्छा, मेरी सास थी। अच्छा, जब शैलेश था जेल में आए थे, हमको लोग छोड़ दिए थे पूछ पाछ के, हमसे घरे चले आए। शैलेश है इसमें।
अच्छा, शैलेश इस समय जेल में शैलेश अकेले है? अकेले हैं। नहीं सर, अच्छा, 4-5 लोग हैं। अच्छा, 4-5 लोग हैं। हाँ। और कौन कौन लोग हैं शैलेश के साथ? मेरे ससुर है। चचेरा ससुर? हाँ। चचेरा ससुर है? हाँ, जेठ होते हैं। अच्छा, वो चचेरे जेठ? हाँ। नहीं, चचेरे जेठ और चचिया ससुर। हाँ। क्या ये लोग भी मारने में शामिल थे उस समय? नहीं सर, बचाने थे। अच्छा, ये लोग बचाने आए थे? हाँ, बचाने। ये सर लोग सर 20 साल से वो था, बोलचाल मांगा। आप लोगों से? हाँ। मतलब आपके घर से इनका 20 साल से बोलचाल नहीं है? नहीं था। जब झगड़ा हो गया संतोष और शैलेश में तो ये हाँ, लोग बचाने आए थे? बचाने आए थे। जब संतोष यहाँ मारा पीटी करने के लिए आए थे तो क्या संतोष अकेले आए थे, उनके साथ और कोई आया 3 था? लोग थे। अच्छा, संतोष के साथ 3 लोग आए 3 थे। लोग थे। क्या वो लोग भी कोई हथियार लेकर के यहाँ आए थे? सर हम नहीं देखा था। अच्छा, आपने नहीं हम देखा? यहाँ होगा सर, हम खाना बना रहे थे, मम्मी खेत में थी। ये शाम का कितने बजे घटना है ये लगभग? ये 7 बजे सर। 7 बजे घटना है। हाँ। यानी मारा मारी हुई है। क्या थी, कुदाल थी या टेंगारी थी? टेंगारी थी। टेंगारी थी। हाँ। जो शैलेश के हाथ में थी? हाँ। जो शैलेश के हाथ में थी वो कुल्हाड़ी थी? हाँ सर। और कुल्हाड़ी से शैलेश ने वार किया और उनको चोट लगी। अब सर 3 लोग छोड़ कर हैं। अब पता आप उनसे से चला ऐसी लाग सर। मतलब छोड़ा छोड़ी में, मतलब ये आप कंफर्म नहीं किससे लगा हाँ है? सर। वो छीन झपट कर रहे थे, हाँ। किससे लगी चोट ये क्लियर सर। नहीं हुआ। चोट कहाँ लगी थी संतोष को, देखा था आपने? हमें सर गले पे लगा है क्या? गर्दन पे? हाँ। गर्दन पे लगा था। हाँ। यही संतोष खत्म हो गया था या रास्ते में कहीं? रास्ते में सर। यहाँ बोल रहा था? हाँ सर, यहाँ पे सास ससावत जाता है, डॉक्टरी गए हैं, वहाँ जवाब दिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम बचाने गए थे, छुड़ाने गए थे, हमको ढकेल दिया, मैं गिर गया तो मुझे भाग गया। अच्छा, हाँ। वो लोग आपको धक्का दिए थे? हाँ सर। शैलेश अकेले था वहाँ? हाँ, मतलब हाँ, और सर। वो आपके दोनों लोग, ये जेठ मतलब चचेरे जेठ हाँ। और वो चचिया ससुर, हाँ ये सर। दोनों लोगों से आपके घर का बोलचाल नहीं है? नहीं था सर। पिछले 20 साल से? 20 साल से 20 साल से बोलचाल नहीं है। नहीं था। ये लोग झगड़ा छुड़ाने आए थे, ये लोग भी फंसे हैं? फंसे हैं सर। उसमें फंसे हाँ, हैं। फंसे। यानी अब क्या आप नहीं कहेंगे कि झगड़ा आपके घर से चल रहा है, 20 साल पुराना झगड़ा है, तो आपके दीवर के साथ ये लोग भी फंसा है? ऐसा आप नहीं चाहती हैं? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। ऐसा आप नहीं चाहती हैं? नहीं। मतलब अगर इनसे रंजिश है, विवाद है, एक बड़ी घटना हुई है, इस घटना में आपका परिवार नहीं चाहता कि ये लोग फंस जाएं या ये लोग भी जेल नहीं काटें साथ सर, में? नहीं सर। ऐसा नहीं चाहते आप लोग? नहीं सर। दोस्तों, मेरे साथ है शैलेश की भाभी। ये जनपद जौनपुर थाना कोटाहन की घटना है। कोटाहन थाना लगता है जिला जौनपुर का, और लगभग मुख्यालय से 35-40 किलोमीटर दूर कोटाहन थाना के अंतर्गत ये गांव है गौसपुर। गौसपुर गांव में अभी मैंने जो जगह दिखाई, इसी जगह पर संतोष यादव की हत्या हुई थी। हत्या करने वाले व्यक्ति जो शैलेश जी हैं, उनकी उम्र 17 साल बताई जाती है, और जिनकी हत्या हुई लगभग उनकी उम्र 30 साल के आसपास की है। बहरहाल अभी हम चलते हैं संतोष के घर की खबर लगाते हैं, लेकिन उसके पहले क्या कुछ कहा शैलेश की भाभी ने, कुछ कहना चाहेंगी? थाना पुलिस सिपाही दरोगा से कुछ वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे आप? क्या बोलूँ सर? कुछ नहीं समझ में आता कि आपका देवर निर्दोष है, आपका देवर हत्या नहीं किया है, ऐसा कुछ लगता है आपको? हत्या नहीं किए थे सर शैलेश। मतलब झगड़ा में ऐसा हो गया? हाँ, झगड़ा हो गया सर ऐसे। हत्या नहीं किया? नहीं सर। दोस्तों, बस मामला ये है कि थोड़ा सा पानी का छींटा जाने की वजह से विवाद हुआ और विवाद में हत्या हो गई। हत्या का कारण बताया जाता है कि संतोष का परिवार शैलेश के दरवाजे पर मारपीट करने के लिए आया हुआ था। शैलेश बांस निकालने जा रहे थे मढ़ा बनाने के लिए, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, छीना झपटी हुई और उनको चोट लगी, उनकी डेथ हो गई। बहरहाल इस पूरी घटना में इनकी भाभी का बयान है। क्या नाम आपने इतना बताया? शर्ती यादव। शर्ती यादव। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मंगेश यादव। मंगेश यादव। हाँ सर। आपके देवर जो दूसरे वाले हैं बाहर, उनका क्या नाम है? प्रवेश यादव। प्रवेश यादव। हाँ। आपके ससुर जी का क्या नाम है? रमेश यादव। रमेश यादव। यानी रमेश, प्रवेश और मंगेश, ये तीनों लोग बाहर हैं। बाहर है। ये लोग बाहर रहते हैं। हाँ। घर पे शैलेश रहते थे, हाँ। आपकी सासू माँ रहती थी हाँ। और आप रहती थी। झगड़ा शैलेश से हुआ था और संतोष से हुआ था, पानी के छींटा को लेकर के। बहरहाल एक बड़ी घटना है। मेरी समझ से अब आप गेस करिएगा कि किसकी गलती हो सकती है। शैलेश की भाभी का कहना है कि वो 3 लोग यहाँ आए थे मारने के लिए। उसी समय शैलेश जा रहा था बांस निकालने के लिए, टेंगारी उसके हाथ में थी और हाथापाई हुई है। किसकी टेंगारी से किसको चोट लगा, कैसे उनकी हत्या हो गई, ये मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। आपने पूरा बयान सुन ही लिया है। और संतोष के पिताजी का कहना है कि संतोष तेल लेकर के यानी डीजल लेकर के प्रदीप के साथ उस रास्ते से लौट रहा था। एक बड़ा सवाल उठता है कि संतोष डीजल लेकर के रास्ता क्यों बदल दिया? क्या वास्तव में सच में उस रास्ते पर पानी डूबा हुआ था जिस रास्ते से संतोष को अपने घर जाना चाहिए, या शैलेश इस रास्ते से निकलना चाह रहा था? जबकि मैंने इस रास्ते का भी तफ्तीश किया है जो शैलेश के घर के सामने से जाता है, यानी संतोष
जो शैलेश के घर के सामने वाला रास्ता जाता है, ये भी रास्ता बहुत सूटेबल नहीं था। या फिर जो शैलेश की भाभी ने कहा कि वो लोग झगड़ा करने की नीयत से 3 लोग यहाँ आए थे शैलेश से मारामारी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, इसी में विवाद आगे बढ़ा। बहरहाल आपने सुन ही लिया होगा, शैलेश 3 भाई है, 3 भाई में 2 भाई बाहर रहते हैं। शैलेश के पिताजी भी बाहर रहते हैं, यानी रमेश जो शैलेश के पिताजी हैं वो लुधियाना रहते हैं। शैलेश के जो बड़े भाई हैं मंगेश और दुर्गेश, ये दोनों लोग मुंबई रहते हैं। ऐसे में शैलेश मात्र घर पर था, उसकी माताजी थी और शैलेश की भाभी थी। बाकी संतोष भी मुंबई रहा करते थे। जल्दी से संतोष अभी गांव आए हैं। संतोष को आए मात्र 20 से 22 दिन हुआ था। संतोष ये बैठवाई करने के बाद पुनः प्रदेश को जाने वाले थे। उनके पिताजी ने जो बताया है, संतोष के पास 3 बेटियां हैं, एक 5 महीने का बेटा है। बाकी और संतोष के 5 भाई जो हैं अभी उनकी शादी होनी बाकी है। ऐसे में क्या कुछ तफ्तीश करने के बाद आपको क्या लगता है, ये रंजिश बताए अनुसार पुरानी रंजिश, किसी भी पक्ष से कोई रंजिश नहीं है, मात्र पानी का छींटा है। लेकिन आप इस पूरी घटना को किस उद्देश्य से, किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। हम आपके संतोष, हमारे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।